मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु आओ चले शिव की ओर। यह आवाहन है शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, जिनका आगमन इस धराधाम पर 31 अक्टूबर सन 1948 को बिहार राज्य के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। सुबह जन्म हुआ, शाम को स्वतः संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली मनी, धरती रोशन हुई। यह रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, आदि गुरु शिव के शिष्य का आगमन हुआ था, जो इस जगत में शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त मात्र ही आए थे। धरती के पर्वतों पर या मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव हृदय में। संपूर्ण मानव जीवन निष्प्राण काठ की प्रतिमूर्ति बनकर बस जी रहा था। उन्होंने अज्ञानता के गर्त में गिर रही निष्प्राण मानवता में प्राण फूंक दिए। विश्व के लोगों को समस्त संकीर्णताओं से मुक्त होने की राह दिखाई। उद्घोष किया कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि से परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता में कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं। जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, जंजीर जंजीर ही होती है। बंधन वर्जनाएं इस धरती के लोग लगा सकते हैं, परंतु जगत के गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, आदि गुरु शिव बंधन से बांधते नहीं, बंधन मुक्त करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यह उद्घोष पल प्रतिपल विस्तार पा रहा है। महागुरु महादेव की इच्छा के अनुरूप उन्होंने कहा कि मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाना। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जगत के लोगों ने अपनी इच्छाओं और कामनाओं के लिए शिव को चाहा, परंतु शिव के शिष्य ने शिव के लिए शिव को चाहा। उनकी इस चाहत को करोड़ों शिव शिष्यों ने अपने हृदय में उतारा, आत्मसात किया। दुनिया के लोगों ने समझा कि शिव से ज्यादा अपना दूसरा कोई नहीं हो सकता। 4 सितंबर 2022 की अमृत बेला शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी शिवलीन हो गए। 5 तत्वों से बना नश्वर शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। दुनिया के लोग अपनी लौकिक दृष्टि से उनको नहीं देख पाएंगे। अब जैसे जैसे यह खबर करोड़ों शिव शिष्यों तक पहुंची, जो जहां था वहीं से झारखंड राज्य की राजधानी रांची में अपने साहब के उपवन की तरफ चल पड़ा। सबके हृदय थम से गए, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आसमान में बादलों और बिजलियों की कौंध थी, तो हृदय में वेदना की पुकार। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। साहब शब्द की व्याख्या उन्हीं के शब्दों में। साहब परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, शिव को कहते हैं। जिस तरह सूर्य ना तो उदित होता है ना ही अस्त, बस हमारी दृष्टि ही कभी उसे देख पाती है, कभी नहीं, परंतु उस सूर्य के अस्तित्व पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। शिव कण कण में विराजते हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी उनके संग ही विराजते हैं। इस आकाश के विस्तार में उनका ही दर्शन है। वायुओं के संग नमः शिवाय के जप में उनका ही चैतन्य। शिव शिष्यता की पावन जलधारा में उनकी ही गूंज। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। क्षिति का कण कण पुकारता है,
शिवः शिवम शिवः शिवम शिवः शिवम। ब्रह्मांड के आकाश में श्री हरिंद्रानंद जी का इस धरा पर आगमन अपने सुनहरी रश्मियों संग प्रकाश फैलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि शिव के शिष्य चलते फिरते मंदिर हैं, जो जहां जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं। मनवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि शिव की दिशा में ऊर्ध्वमुखी हो, यही शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की कामना है। पाथे है, गति है और गंतव्य भी। हमारे सर झुके हैं उनके सामने, जो खुद तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे।